सबसे पहले रावत भाटा के साथ साथ समस्त राजस्थान प्रदेश, समस्त देश के मजदूर साथियों को, निम्न वर्ग के हमारे जो भी साथी हैं, भाई हैं, परिवार हैं, सबको इस ईसाईयत नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मकर संक्रांति है। आप सभी भाई लोगों को मकर संक्रांति की भी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ज्योत सिंह सोगरवाल आप सब भाइयों के लिए, सब भाइयों के सामने अपने दो शब्द प्रदर्शित करना चाहता हूँ। बात दरअसल ऐसी है, काफ़ी समय से मैं राजस्थान प्रदेश के सभी मजदूर साथियों से भी थोड़ा सा नदारद हूँ, दूरी है थोड़ी सी, पिछला लगभग साल भर हो गया है। और रावत भट्टा के अंदर तो खैर मेरा गृह क्षेत्र है। तो प्यारे साथियों, आज मैं दो शब्द कहने के लिए आया था कि अच्छी और सच्ची राजनीति क्या होती है। लगा दिल में दो शब्द थे कि अच्छी और सच्ची राजनीति क्या होती है, तो उसके विषय में अपन थोड़ा एक चर्चा करते हैं कि अच्छी और सच्ची राजनीति। बहुत सारे लोग खंड विखंड अवस्था में बिखरे हुए हैं, जैसे कि कोई पार्टी पॉलिटिक्स वगैरह, कोई पार्टी में है, कोई दल में है, कोई किसी भी चीज़ में है। लेकिन जहाँ तक कि मैंने महसूस किया है, मेरा जो कार्यकाल लगातार 15 साल तक मजदूरों के बीच में मैं रहा, जो कि जिनको आप ठेका श्रमिक बोलते हैं हम लोग। तो ठेका श्रमिक वही होता है जो निम्न वर्ग से आता है। ये लगभग हर परिवार में एक ठेका श्रमिक बैठा हुआ है। मैं भी एक ठेका श्रमिक हूँ। भगवान की कृपा से और तुम सब भाइयों के प्यार से, आशीर्वाद से मुझे वो मुकाम हासिल हुआ जो आपका प्यार मिला। पूरे स्टेट में, पूरे राजस्थान प्रदेश में लाखों ठेका कर्मचारी भाइयों का प्यार मिला। रावत भट्टा में भी हमारे निम्न वर्ग के जो भी परिवार थे, जो भी हमारे ठेका श्रमिक भाई थे, उनका खूब प्यार मिला। खूब उन्होंने सर आंखों पर बिठाया, अपना लीडर बनाया, प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। और ये बड़े बड़े जो दायित्व मुझे मिले, इस दायित्व के दौरान मैंने 15 साल में एक चीज़ देखी कि अच्छी और सच्ची राजनीति का मुझे हर जगह अभाव दिखा। मैं जयपुर गया, मुझे जयपुर में भी अच्छी और सच्ची राजनीति का अभाव दिखा। मैं नागौर गया, मैं जोधपुर गया, जैसलमेर गया, बीकानेर गया। मैं ऐसा कोई शायद हमारे यहाँ स्टेट में कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ मैं नहीं गया हूँ। वहाँ हर जगह पे मुझे एक अच्छी और सच्ची राजनीति का अभाव दिखा। मैंने सोचा कि क्यों ना आज दो शब्द मैं आपके बीच में अपने जो है हृदय के रखूँ। तो अच्छी और सच्ची राजनीति होती क्या है? अच्छी और सच्ची राजनीति ये होती है कि दल कोई सा भी हो, लीडर कोई सा भी हो, जिस लीडर को हम लोग चुन करके आगे पहुंचा रहे हैं, तो वो अपना व्यक्तिगत लाभ छोड़कर रात को 12 बजे भी अगर आप लोगों की घंटी बजे कि भाई साहब हमारे लिए ये समस्या है, तो रात को 12 बजे भी आपका लीडर खड़ा हो जाए अपने राजनीतिक स्वार्थ को छोड़ करके। ज़रूरी नहीं है कि उसके पीछे कोई सिंबल लगा हुआ हो, किसी पार्टी का, किसी यूनियन का या किसी भी दल का सिंबल लगा हुआ हो, और उसका सिंबल उसको रोक रहा है कि ये मजबूर आदमी है और ये मजबूर व्यक्ति है, इसका हमें हित करना है या इसकी सहायता करनी है। उसकी सहायता करने से भी अगर हमारा सिंबल हमें रोक रहा है, सिंबल का आप समझ जाओ, मतलब सिंबल अगर हमें रोकता है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो है वो हमारे मजदूर साथियों का, निम्न वर्ग के लोगों का गला घोट रही है। हम लोगों को आगे आना चाहिए। आगे आकर के निम्न वर्ग के जितने भी परिवार हैं, ठेका श्रमिकों से संबंधित जितने भी परिवार हैं, जितने भी भाई बंधु हैं, अगर सिंबल भी उनके लिए छोड़ना पड़े तो छोड़ दो। यही सच्ची और अच्छी राजनीति है। इसके अलावा हित की बात करते हैं, कुछ लोग, बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं, करोड़ों में खेल रहे हैं, भूमाफिया हैं, जाने कौन कौन से माफिया लोग बैठे हुए हैं, डॉन लोग बैठे हुए हैं। इतने बड़े बड़े लोग राजनीति में जब घुसते हैं, तो उनसे भी एक गरीब वर्ग का, निम्न वर्ग का परिवार यही आशा करता है कि ये बड़ा आदमी है, ये बड़ा चेहरा है, हमारे बीच में आया है, हमारे लिए कुछ हित करेगा। तो उन बड़े चेहरों को अपना निजी हित छोड़ करके जिन लोगों के द्वारा उसको शीर्ष पर बैठाया गया है, वो लोग उसको, उनको भगवान स्वरूपा मान करके, जैसे बोलते हैं जनता और जनार्दन, जनता जनार्दन, बेशक जनता जनार्दन है, उस जनता को जनार्दन स्वरूप मानते हुए, उस जनता को ही परमात्मा मानते हुए, उस जनता के हित में उसको, उसके सेवा भाव में रात और दिन कड़ी से कड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ लगना है। कभी कभी होता है कि आदमी जनता के काम करता है, हित के काम करता है और बेबाक अंदाज में बोलता है, बेबाक अंदाज में गरीब लोगों की, असहाय लोगों की, ठेका श्रमिकों की आवाज़ भी उठाता है। लेकिन उसके ऊपर बैठने वाले जो लीडर्स हैं, जैसे कोई स्टेट का लीडर है, कोई तहसील का लीडर है, छोटे स्तर का भी कोई लीडर है, जब वो सच्ची बात अपने आत्मा से, अपने हृदय से निकालता है, अपने वक्तव्य जब पब्लिक के बीच में रखता है, तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, जब वो अपने काम सबके सामने प्रदर्शित करता है सच्चे स्तर से, तो ऊपर वाले कुछ लीडर्स ऐसे बैठे हुए रहते हैं जो आपके विपक्ष में होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये आदमी आगे बढ़ जाए, हमसे आगे निकल जाए, या कहीं ऐसा नहीं हो कि इसकी वजह से हमारी जो 2 नंबर की दलाली है या 2 नंबर के ऐसे कुछ काम हैं जिनकी वजह से वो अच्छा खासा धन कमाता है, या यूँ कहें कि अच्छा खासा पूंजी अर्जित कर लेता है, उस पूंजी को बचाने के लिए वो कभी कभी
निम्न वर्ग के लोगों का, ठेका श्रमिकों का हित करने में वो अपना हित समझता है। तो ये हुई आपकी अच्छी और सच्ची राजनीति की छोटी सी परिभाषा। इसके अलावा क्या होता है, अपने हित को छोड़ करके, स्वहित को छोड़ करके जो जनता और निम्न वर्ग और ठेका श्रमिकों के हित में जो अपना जीवन यापन समर्पित करता है, जो अपना जीवन समर्पित करता है, उसको जनता अपने आप ही अपने सिर और आंखों पर बैठा लेती है। और इसके प्रमाण कईयों हैं, बहुत सारे प्रमाण मैं आपको दे सकता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी को ले लो, जो बहुत ही गरीब कंडीशन में थे, जो देश के प्रधानमंत्री बने। कहते हैं कि कपड़े भी फटे हुए उनके रहा करते थे जिस समय वो प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह जी हुए, वो भी एक किसान वर्ग से आए और उन्होंने पब्लिक का हित सोचा, जनता का, निम्न वर्ग के लोगों का हित सोचा, तो आगे बढ़े। आप वर्तमान प्रधानमंत्री भी ले सकते हैं, ये भी निम्न वर्ग से आए हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, बहुत सारे उदाहरण हैं। आप शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी को ले सकते हैं, आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को भी ले सकते हैं। आप ऐसे महान विभूतियों को ले सकते हैं जो निम्न वर्ग से आए। इन्होंने अपना हित नहीं सोचा, इन्होंने जनता जनार्दन का हित सोचा, निम्न वर्ग के लोगों का हित सोचा, इनके लिए उन्होंने कुछ किया और इन्हीं लोगों ने उनको कोट पैंट भी पहनाया। ये वही लोग हैं जिनको इन्होंने कोट पैंट पहनाया। लेकिन आज की जो गंदी राजनीति है, आज की जो निम्न स्तर की राजनीति है, वो इस कदर हावी हो चुकी है कि गरीब ठेका श्रमिकों का भी जो है खून चूसने में, उसका शोषण करने में वो अपना ऐसा हित समझती है कि नहीं, बस ऐसो आराम और हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, जाने कहाँ की यात्राएं करने की वो सोचता है। लेकिन प्यारे साथियों, मैं आपको एक बात कह दूँ, इस चीज़ में जोत सिंह सोगरवाल का तो कम से कम कोई हित नहीं है। मैं पिछले 15 साल से 16 साल से ये लड़ाई लड़ते हुए आ रहा हूँ। बहुत सारे मेरे पास में जाने कौन कौन से नाना प्रकार की कंपनियों के, यानी किस किस ने कॉल करके, भाई साहब ये आपको ये ऑफ़र है, आपको ये ऑफ़र है। मैं इतना जानता हूँ कि जब लाखों ठेका श्रमिकों के लिए मैं प्रदेश में लड़ रहा था, जो 5 साल की एक लंबी लड़ाई प्रदेश के लिए, स्टेट के लिए स्पेशल थी, जिसमें मेरे साथ में कईयों मेरे साथी ऐसे थे जिनके नाम आप जानते भी होंगे। शायद उन्होंने भी मुझे यही समझा कि भाई साहब जो कहेंगे वही हम करेंगे। आज वो भी उसी कंडीशन में है, मैं भी इसी कंडीशन में हूँ। और मैं एक वादा करता हूँ, मैं आपसे आज एक वादा करता हूँ, आज मकर संक्रांति के दिन, कि जोत सिंह सोगरवाल, कंडीशन चाहे कुछ भी हो, मेरी लड़ाई युद्ध स्तर पर ठेका श्रमिकों के हितार्थ शुरू हुई थी। मतलब ठेका श्रमिकों के लिए लड़ने की लड़ाई चालू हुई थी। और आज भी मैं बोल रहा हूँ, उन्हीं निम्न वर्ग के परिवार के लिए मैं लड़ता लड़ता ही एक दिन इस दुनिया से रुखसत हो जाऊँगा। यही मेरा उद्देश्य है। स्थिति चाहे कैसी भी हो, जोत सिंह की स्थिति या परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन आप भाई लोगों के लिए आप आधी रात को भी आवाज़ मारेंगे, तो ये मेरा वादा है और दावा है। जोत सिंह सोगरवाल आधी रात को भी निम्न वर्ग के भाइयों के लिए, ठेका श्रमिक भाइयों के लिए इसी प्रकार खड़ा रहेगा जैसे पहले खड़ा हुआ था और आज भी खड़ा हुआ है। जय हिंद, जय भारत।